साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक नवनिर्माण पार्टी से। देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी के बारे में आप अच्छे से वाकिफ होंगे कि वो चौंकाने वाले बयान देते हैं और आजकल उनका जो व्यवहार है, उनका जो रवैया है, वो निश्चित तौर पर आपको एक तरफा दिखाई देगा। अब वो बड़ी संजीदगी के साथ ये कहते हैं जब उनकी मिमिक्री करने का काम किया गया। हालांकि इस मिमिक्री के हम पक्ष में नहीं है कि जिस पद पर जगदीप धनखड़ साहब बैठे हुए हैं वो देश का दूसरे नंबर का पद है। अर्थात अगर राष्ट्रपति देश से बाहर हैं तो देश के उपराष्ट्रपति उनकी जगह ले लेते हैं। और जब उन्होंने संविधान की शपथ ली होगी, जब निश्चित तौर पर पूरे देश ने ये देखा कि उन्होंने ये कहा कि मैं किसी भी जाति, धर्म और पक्षपात के बगैर निर्णय करूंगा, मेरे संज्ञान में जो मामला आएगा मैं बिना पक्षपात के उसका निपटारा करूंगा, उसका निर्णय करूंगा। लेकिन जब देश के किसानों के ऊपर लाठियां भांजने का काम इसी बीजेपी सरकार ने किया, तब जगदीप धनखड़ साहब को जाट याद नहीं आए, तब धनखड़ साहब को किसान याद नहीं आए। जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की बलि ली गई, एक तरीके से जब किसानों ने अपना बलिदान दिया, 900 के लगभग किसान अपने जीवन का त्याग करके चले गए, तब भी जगदीप धनखड़ साहब की आत्मा जागृत नहीं हुई और किसानों के पक्ष में एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। हालांकि सत्यपाल मलिक जो जाट समाज से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। हालांकि किसान परिवार से जगदीप धनखड़ साहब भी आते हैं जो राजस्थान से आते हैं, और सत्यपाल मलिक साहब उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक साहब ने गवर्नर होते हुए किसानों के पक्ष में एक बयान नहीं, हर रोज किसानों के पक्ष में बयान दिया और अपनी जो सत्ता के ऊपर मलाई खाने का जो आनंद उनको प्राप्त हो रहा था उसको ठोकर मारने का काम किया। हम सैल्यूट करते हैं सत्यपाल मलिक को। और जगदीप धनखड़ साहब जो आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और वो केवल एक बिरादरी से अपनी मिमिक्री को जोड़ करके देख रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए कि संवैधानिक पद पर बैठकर आप केवल जाटों की बात करने लगे हैं। क्योंकि आपकी मिमिक्री अगर हुई तो आपको जाट याद आ गए। धनखड़ साहब, आपको तब जाट याद नहीं आए जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, जब किसानों की एक तरीके से बलि ली जा रही थी, तो अत्याचार हुआ, उस टाइम आपकी अंतरात्मा नहीं जागी, एक शब्द भी आप बोल लेते। आपकी अंतरात्मा जो आज आप कह रहे हैं कि जाटों का अपमान है, साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो, जब ये आवाज उठा रहे थे यौन शोषण को लेकर के आरोप जो उन्होंने लगाए और जंतर मंतर पर जो धरना वो दे रही थी देश की बेटियां, जिन्होंने देश को गौरवान्वित करने का काम किया, क्या आपकी अंतरात्मा तब भी जागृत नहीं हुई? आपने एक शब्द भी उन बेटियों के पक्ष में नहीं कहा कि ये कम से कम ये ही कह देते कि वो जाटों की बेटियां हैं, वो देश की बेटियां हैं। हालांकि हम वहां पर जंतर मंतर पर गए थे और साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो या अन्य खिलाड़ी हो, उनके साथ हम खड़े हुए थे, लेकिन आप एक शब्द भी नहीं बोले थे धनखड़ साहब। अब तो साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया है। क्यों संन्यास लिया? क्या इसकी चिंता आपको नहीं होती? धनखड़ साहब, क्या वो आपकी बेटी नहीं है? वो केवल जाटों की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है। क्योंकि जो खिलाड़ी देश को गौरवान्वित करने का काम करता है, और भले ही कोई खिलाड़ी देश को गौरवान्वित करने का काम ना करे, उसको ऐसा मौका ना मिले, तब भी खिलाड़ी पूरे देश का होता है। और बेटियां तो वैसे ही पूरे समाज की होती हैं। एक शब्द उनके बारे में भी बोल देते धनखड़ साहब, उनके बारे में भी ये कह देते कि सरकार ने जो उनके साथ किया वो ठीक नहीं किया। जिस प्रकार जंतर मंतर पर नई संसद के उद्घाटन के दिन उनको घसीट करके उनको जलील करने का काम किया, एक शब्द भी आप तब भी नहीं बोले धनखड़ साहब। कम से कम एक शब्द तो आप बेटियों के पक्ष में बोल देते। आज जब खुद पर बनाई, जब मिमिक्री आपकी हुई, तब आपने इसको जाटों के साथ जोड़ दिया, तब आपने इसे किसानों के साथ जोड़ दिया। संवैधानिक पद पर होते हुए, देश के उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते हुए आप केवल एक बिरादरी और एक पर्टिकुलर किसानों के या किसी उसके साथ जोड़ लेना, ये कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। देश का राष्ट्रपति हो, देश का उपराष्ट्रपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री, कायदे से वो पूरे समाज के होते हैं, पूरे देश के होते हैं। उन्हें किसी पर्टिकुलर एक कास्ट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें पूरे समाज के विकास की बात करनी चाहिए और पूरे समाज में न्याय कैसे बने उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जगदीप धनखड़ साहब, हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आपकी अंतरात्मा जागृत हुई आपकी मिमिक्री को लेकर। काश ये आपकी अंतरात्मा उस टाइम जागृत हो गई होती जब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और खिलाड़ियों को
घसीट करके उनको जलील करने का काम किया। और जब उनका यौन शोषण जो किया गया, जो उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ और बहुत सी बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ है, एक शब्द तो आपके मुख से निकलना चाहिए था। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो बहुत ही नाजुक दौर है, समझने की जरूरत है, राजनीति को समझने की जरूरत है, और हमारे साथ क्या हो रहा है उसको समझने की जरूरत है, और देश की बेटियों को कितना मान सम्मान मिल रहा है उसको समझने की जरूरत है। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जगदीप धनखड़ साहब के साथ साथ जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं वो पूरे समाज की चिंता करें, देश की चिंता करें, देश को आगे बढ़ाने की चिंता करें, देश की बेटियों की चिंता करें और किसानों की चिंता करें। वाकई अगर आप चिंता करेंगे तो ये देश आगे जाएगा, बुलंदियों पर जाएगा। लेकिन केवल एक बिरादरी की बात करना कतई उचित नहीं है। पूरे देश की बेटियों की बात कीजिए, उनके सम्मान के साथ आप खड़े हो जाइए, उनकी लड़ाई में आप खड़े हो जाइए। पूरा देश आपको सलाम करेगा, नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी जैसी आकृति को एकदम दबा दीजिए टन करके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम।